तो देखिए अपन ने पिछले लेक्चर तक 32 लेक्चर अपने कंप्लीट कर लिए थे और पिछली क्लास में अपने बात की थी कि जो वर्षा ऋतु में अपने को इंद्रधनुष जो दिखाई देता है वो रेनबो किस कारण दिखाई देता है, वो अपने को कब दिखाई देता है, उसकी आकृति जो है वो इंद्रधनुषाकार या फिर गोलाकार होती है, उसकी वजह क्या है। इंद्रधनुषाकार जैसे मैंने बात की थी कि उसकी आकृति कैसी होती है, इंद्रधनुषाकार। तो वो आकृति वैसे तो रियल में जो है इंद्रधनुषाकार होती नहीं है, वो रियल में तो होती है इससे वर्ताकार। लेकिन आपको पता है कि अपनी धरती जो है उसके बीच में आ जाती है, तो यहाँ तक धरती आ जाती है। जब यहाँ तक ये अर्थ आ जाती है अपनी, तो अपने को ऊपर ऊपर वाला भाग दिखाई देता है। इस वजह से अपन बोलते हैं कि जो इंद्रधनुष है वो धनुषाकार होता है, यानी कि अर्धवर्ताकार होता है। लेकिन रियल में जो है अगर ऊपर जाके अपन देखें इसको तो ये वर्ताकार होता है। तो इसकी आकृति के बारे में बात की थी और इसमें कौन कौन से कलर होते हैं और ये कलर जो है वो किस किस भाग में बंटे होते हैं, लाल किधर होता है, ब्लू किधर होता है, नीला वो ये पीला किधर होता है, ये सब जाना था, वो पिछली क्लास की बात थी। अभी अपन शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक की। अपना नया जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रकाशिक यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? तो देखिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि प्रकाशिक यंत्र जो होते हैं उसकी डेफिनेशन देखिए मैंने यहाँ लिखी है कि वह प्रकाशिक के उपकरण जिनकी सहायता से वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सके। यानी कि जिन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ अपन वस्तु को क्लियरली देख पाए उसे बोलते हैं अपन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक यंत्र। जैसे कि मानव नेत्र हुआ, अपनी आंख जो है किसी वस्तु को साफ साफ देखने में काम आती है। जैसे चश्मा है, चश्मा भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से वस्तु देखते हैं। जैसे कि अपना दूरबीन होता है, दूरदर्शी, वो भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं मैंने, देखो मानव नेत्र है वो भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। सूक्ष्मदर्शी जो सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में काम आता है, दूरदर्शी जो दूर की वस्तुओं को देखने में काम आता है, आगे हम पढ़ेंगे। ये सब जो है वो क्या है, प्रकाशिक यंत्र हैं। जो प्रकाशिक यंत्र ये तो हो गए। अब बात ये आती है कि आज का जो टॉपिक है वो है मानव नेत्र। मानव नेत्र का ये मैंने डायग्राम बनाया है अपनी बुक से। ये वैसे बायोलॉजी का पार्ट है लेकिन इसमें लेंस वेंस आते हैं, अपवर्तन होता है, इस वजह से हमने फिजिक्स में डाल दिया है। तो पहले अपन पढ़ेंगे मानव नेत्र, उसके बाद पढ़ेंगे कि जो मानव नेत्र में कौन कौन से दोष होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं कि दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, पास की नहीं दिखाई देती है, क्या कारण है उसके क्या क्या इलाज हैं, वो सब कुछ अपन पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अपन मानव नेत्र को जानेंगे। तो ये तो देखिए मैंने डायग्राम जो अपनी बुक वाला है वो डायग्राम है, किताबी बातें हैं। किताबी बातें पढ़ने से पहले शायद अपने पास खुद की आंख भी है, तो अपन को पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है ना ये बोरे हैं, वो क्या है, आईब्रो है, ये क्या है, बाल है। वैसे भी इसके अंदर देखो ये व्हाइट पार्ट है, ब्लैक पार्ट है अपनी आंख में, इनको क्या बोलते हैं, ये इनका काम क्या होता है, क्या क्या वजह होती है, ये तो अपन को पता होनी चाहिए। ये पढ़ने से पहले अपन जनरल नॉलेज ले लेते हैं। तो देखिए जनरल नॉलेज लेने के लिए मैं आंख को बाहर निकाल के कैमरे के सामने तो रख नहीं सकता, इसलिए मैं आपको क्या करूंगा, यहाँ पे आंख बनाऊंगा पहले और फिर आपको जो है जनरल नॉलेज, ये जो है ये किताबी ज्ञान है वो बाद में देखेंगे। पहले अपन देखते हैं जनरल नॉलेज की। अपने आंख में ये व्हाइट वाले को क्या बोलते हैं, इस ब्लैक वाले को क्या बोलते हैं, ये अंदर का भाग क्या है वो समझते हैं। तो देखिए ये मान लीजिए अपनी आँख है, ये अपन ने यहाँ किसी की आँख निकाल कर रख दी, आपकी आँख, मांगीलाल की आँख मान लो, मांगीलाल जी की आँख जो है वो यहाँ निकाल दी मैंने, यहाँ बाहर रख दी। और ये जो है ये आँखों पे अपनी जो होती है बाहर बोहरें, ये बोहरें, आईब्रो जिन्हें बोलते हैं, आईब्रो मतलब कि आँखों का भाई, EYEIBRO ब्रो, यानी आँखों का भाई, ये आँखों के भैया हैं अपने ऊपर वाले। तो ये आईब्रो बना दिया मैंने। उसके बाद मैंने जो ये गोल गोल दिख रहा है वो बना देता हूँ। तो देखिए ये गोल गोल वाला पार्ट बना देता हूँ, ये अपना जो है ये गोल वाला पार्ट बना दिया मैंने, गोल वाला पार्ट। लेकिन अब जो है इससे आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि गोल वाले पार्ट से पहले जो ये अपना वाइट वाइट है, ये वाइट वाइट है, इसको क्या बोलते हैं? तो देखिए वाइट वाइट जो होता है उसको बोलते हैं दृढ़ पटल। जो अपनी चीज़ है इसको, जैसे इसको जो आईब्रो बोलते हैं, उसी प्रकार जो वाइट वाला है उसको बोलते हैं दृढ़ पटल। यानी इस गोल जो ब्लैक वाले के अंदर जो है ये बाहर बाहर धोड़ा धोड़ा होता है वाइट वाइट, उसको बोलते हैं दृढ़ पटल। याद रखना, अगर कोई पूछ ले कि ये वाइट वाला भाई साहब क्या है, आईब्रो का तो पता है, लेकिन जो ये वाइट वाला जो है बार बार, इसको बोलते हैं दृढ़ पटल। और ये क्या करता है, ये अपनी आंख की आकृति को निर्धारित करता है। यदि ये बड़ा है तो आंख अपनी जो है बड़ी होगी, अगर ये छोटा है तो आंख की साइज छोटी होता है। तो ये जो काम जो है उसका क्या होता है, वैसे तो दृढ़ पटल का जो काम होता है, काम जो होता है आंख की आकृति। तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको कि जो वाइट वाला है उसको क्या बोलते हैं। उसके बाद आते हैं आगे। लेकिन ये ध्यान रखना, ये वाइट पटल है तो ये एक चीज़ ये भी पता होना चाहिए कि अगर इसको मैं बोल दूँ ये पारदर्शी या अपारदर्शी,
तो आपको पता होना चाहिए ये अपारदर्शी है। क्यों? क्योंकि ये तो मतलब एकदम सफ़ेद है, तो इसके अंदर कुछ चीज़ प्रकाश या कोई लाइट जा नहीं सकती इस वाइट वाले भाग से, इसलिए इसे बोलते हैं अपन अपारदर्शी। इसका कलर जो होता है वाइट होता है। तो ये बात होगी इसकी। इसके बाद अपन प्रवेश करें आगे, तो जो अपना जो ये गोला गोला दिखाई दे रहा है बड़ा वाला, उसको क्या बोलते हैं? ये जो बड़ा वाला जो गोल है आँख में, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं कॉर्निया। ये रहा जो कॉर्निया मैंने यहाँ, इसमें ये रहा, मैं बाद में समझा दूंगा। ये जो भाग है इसको अपन बोलते हैं कॉर्निया। ये जो मैंने बनाया है गोल गोल, ये होता है कॉर्निया। लेकिन ये कॉर्निया जो होता है वो बात आती है पारदर्शी होता है या अपारदर्शी। तो याद रखना, कॉर्निया होता है वो होता है पारदर्शी, यानी कि इसके अंदर से प्रकाश जा सकता है। एक बात तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात और मस्त बात ये है कि जो कॉर्निया होता है वो जो होता है वो अपारदर्शी, मतलब वो पारदर्शी तो होता ही है, साथ साथ में ये इंपॉर्टेंट है कि इसका कलर कैसा होता है। ये भूरा होता है, काला होता है, राता पीला। अगर मैं आपको पूछूंगा अपने कॉर्निया का कलर क्या है, तो आप बोलोगे किसी का काला है, किसी की नीली आंखें है तो ली है, ब्लू आइज है, तो अलग अलग कलर बोलोगे। लेकिन रियल बात मैं बताऊं तो रियल ये है कि कॉर्निया का कोई कलर नहीं होता। ये पारदर्शी झिल्ली होती है पानी की जैसे, इसमें कलर नहीं होता है। ये तो एक झिल्ली होती है, जैसे कि पानी या फिर कांच जो होती है झिल्ली, वो झिल्ली होती है ये, प्रोटीन से बनी हुई। तो कॉर्निया का कोई कलर नहीं होता, याद रखना। ये वो पारदर्शी होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको पूछ लिया जाए कहीं कि भाई साहब अपनी आँख में कौन सा पार्ट है जो एकदम पारदर्शी होता है, जिसका कोई कलर नहीं होता, तो वो जो भाग होता है वो होता है कॉर्निया। जो अपना ये गोल गोल पूरा बना हुआ है ना अंदर, सफ़ेद के अंदर, उसको बोलते हैं अपन कॉर्निया। ठीक है, इसमें यहाँ इसमें ये उभरा भाग है, उसको कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया के बाद आती है कि भाई साहब अंदर देखो, अपन अब ध्यान दें अपनी आँख पे, किसी की आँख पे ध्यान दें, तो इस पूरे जो आपको दिख रहा है गोल गोल बड़ा वाला, उसके अंदर एक और छोटा सा दिखेगा आपको, काला काला सा जो कलर रहेगा, एक और छोटा दिखेगा। उसको जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? देखो, जो इस आँख के अंदर जो था अपना कॉर्निया, उस कॉर्निया के अंदर एक छोटा वाला जो और होता है, अपने को कोई की भी किसी भी आँख में देख लेना, तो उसको जो बोलते हैं उसको बोलते हैं आइरिस। आइरिस आइरिस जो होता है उसका कलर होता है। अपनी आँख जो है ब्लू आइज है कि भूरजी वाली आँख है, भूरी भूरी है, या फिर ब्लैक है यानी काली है, इसका निर्धारण करता है आइरिस किस कलर का है। ये ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, भूरा भी, कैसा भी हो सकता है। तो ये जो आइरिस होता है उसका काम होता है कलर निर्धारण। कलर निर्धारण यानी कि ये कलर का काम, कलर का निर्धारण करता है, वो क्या करता है? आइरिस। तो ये आइरिस हो गया। अब आइरिस के अंदर भी एक छोटा सा आप ध्यान से देखोगे तो एक छोटा सा बिंदुवत एक और होता है गोला, उसको क्या बोलते हैं? वो एक गोला होता है, इसके अंदर छोटा सा एक और गोला होता है। यानी कि आप ध्यान रखोगे, ये आइरिस जो ये खुद कलरफुल हो सकता है, ये हो सकता है काला हो, पीला हो, लाल हो, लेकिन इसके अंदर जो एक छोटा सा ब्लैक 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 ये और होता है एक भाग, उसको बोलते हैं अपन पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली। तो आपको अगर पूछ ली जाए कि इसके आइरिस जो पूरा वाला है उसको क्या बोलते हैं? उसको दृढ़पटल, फिर कॉर्निया, उसके बाद में आइरिस। आइरिस के अंदर एक जो छोटा वाला भाग है उसको अपन बोलते हैं पुतली। तो इसमें ये रही पुतली और इसमें यहाँ कहीं ये रही पुतली। तो ये जो है पुतली। पुतली का काम क्या होता है? पुतली पता चल गया, लेकिन इसका काम क्या है? अब सारों का काम जान लिया तो इसका भी जान लें। इसका काम होता है कि अपने जो आँख में प्रकाश प्रवेश कर रहा है उस प्रकाश को एडजस्ट करना कि कितना प्रवेश करे। यानी कि ये छोटी और बड़ी होती रहती है। प्रकाश जो है ज़्यादा आ गया तो ये छोटी हो जाएगी, बहुत छोटी सी, चिन्नी सी, और अगर ये बड़ी होगी तो ये जो है बड़ी होगी तो ये बड़ी और छोटी होती है। लेकिन कब होती है? जैसे कि अपन एकदम सूर्य के सामने गए तो अपन को बहुत सारा प्रकाश आएगा एकदम खतरनाक तरीके से, तो ये हो जाती है छोटी, ताकि प्रकाश थोड़ा धीरे धीरे प्रवेश करें। और अचानक अपन सूर्य से आगे छाया में, अंधेरे, मतलब थोड़ी सी छाया थी वहाँ, तो अपना शटर डाउन हो जाता है। इस पुतली का शटर डाउन हो जाता है, यानी कि ये जो है पहले शटर डाउन था, मतलब जब प्रकाश में गए तो शटर डाउन था, छोटी थी, इसका शटर अप हो जाता है। मतलब जैसे ही अपन थोड़े से अंधेरे में आए इसका शटर अप हो जाता है और अचानक से अपने को कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी नहीं दिखाई देता। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पहले तो थी, जो जब खुले प्रकाश में थे तो वो छोटी सी थी, जैसे ही अंदर आए अपन इसका आकार बड़ा हो गया, तो ये एडजस्ट करने में टाइम लेगी, उस टाइम में अपने को दिखाई नहीं देता। वैसी बात ऐसे होती है कि अगर अपन अंधेरे से अचानक जैसे जाते हैं चांदने, मतलब लाइट में,
तो इसका आकार छोटे से अचानक बड़ा, मतलब बड़े से पहले बड़ा होगा, क्योंकि अंधेरा था तो बड़ा रहना पड़ेगा प्रकाश ज़्यादा जाने के लिए। जैसे ही अपन बाहर गए तो इसका आकार जो है वो छोटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रकाश बहुत ज़्यादा आएगा तो इसका आकार छोटा कर लेगी, शटर डाउन कर लेगी, और शटर डाउन में थोड़ा टाइम लगता है। इस वजह से अचानक अपन अगर अंधेरे से लाइट में जाएं और लाइट से अंधेरे में जाएं तो अपन को अचानक थोड़ा सा धुंधलापन दिखाई देता है, एकदम से चीज़ें दिखाई नहीं देती। इसका कारण क्या होता है? इसका आकार छोटा बड़ा होना। तो समझ में आ गया, ये पुतली है, पुतली का काम क्या होता है? पुतली का काम होता है प्रकाश का आकार जो है छोटा बड़ा करना का, कितना प्रकाश प्रवेश करेगा। तो ये तो थी अपनी जनरल नॉलेज की बात। अब अपन किताबी वाली बातें कर लेते हैं कि ये क्या क्या है, इसमें क्या क्या दे रखा है। तो देखिए ये तो फटाफट यही बात थी, ये वाली इसमें दिखा दी अपन ने। इसमें ये देखो, ये पुतली है, पुतली जो मैंने आपको बता दिया क्या काम होता है। कॉर्निया मैंने बता दिया, ये जो पारदर्शी भाग होता है, ये जो पारदर्शी भाग होता है यही सब कुछ है। अगर कोई आदमी अपनी आंख को दान करता है तो और कुछ नहीं निकालते उसे डॉक्टर, ये ऐसा नहीं कि आंख को निकाल के बाहर रख देते हैं। ये जो कॉर्निया होता है यही होता है भगवान, यही देखने के लिए काम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दान करने वाली व्यक्ति की जो है कॉर्निया निकाल लेते हैं डॉक्टर, जो है वो कॉर्निया जो है दान में ले लेते हैं, बाकी वाला भाग जो है वो लेते नहीं है। तो ध्यान में रखना, ये कॉर्निया होता है, पारदर्शी भाग होता है। उसके बाद में जो आता है, उसके बाद में ये तो बाहरी भाग समझ लिया था। अंदर की बात आती है कि लेंस के अंदर अपने एक लेंस होता है, वो जैसे कॉर्निया है, कॉर्निया के आगे ये द्रव होता है। पहली चीज़ कहाँ है? 1 नंबर पे कॉर्निया है। कॉर्निया के आगे जो एक द्रव भरा होता है, एक मतलब पानी जैसा कुछ भरा होता है, उसका नाम होता है एक्वियस ह्यूमर। एक्वियस ह्यूमर क्या है चीज़ है? एक्वियस ह्यूमर एक द्रव है जो कॉर्निया के बाद और लेंस से पहले भरा होता है। ये वाला जो भाग है, ये जो भरा है, ये एक द्रव है, इसको बोलते हैं एक्वियस ह्यूमर। तो ये पता चल गया एक्वियस ह्यूमर क्या चीज़ है, कहाँ होता है। उसके बाद याद रखना कि उसके बाद आती है अपनी द्रव, और उसके आगे जो लेंस आता है, लेंस आता है, द्रव के बाद आता है लेंस। ये लेंस होता है वो किस प्रकार का होता है? उत्तल होता है। उत्तल होता है वो क्या होता है? तो ध्यान में रखना, अपनी आंख में जो लेंस होता है वो होता है उत्तल, उत्तल लेंस होता है। ये कोई कांच का बना हुआ नहीं होता है, वैसे तो प्रोटीन्स का बना होता है। उत्तल लेंस होता है, या फिर इसको उभयुत्तल भी बोल सकते हैं। उभयुत्तल जो 2 उत्तल लेंसों से मिलकर बनेगा। तो अपनी आंख में जो लेंस होता है वो याद रखना उत्तल लेंस होता है, या फिर इसको उत्तल का ही एक भाग है उभयुत्तल। तो उभयुत्तल लेंस होता है। तो पूछ लिया जाए आंख में अपने कौन सा लेंस होता है, आंख में उत्तल लेंस होता है, यानी कि जो बहुत सारी बड़ी वस्तु है उसको छोटा सा करके आंख में दिखा देता है। उत्तल का काम होता है प्रकाश की किरणों को अभिसारी करना। अभिसारी मतलब कि उनको कन्वर्ज करना, मतलब बहुत सारी चीज़, बड़ी से किरणें आ रही है उसको छोटा करके आंख में दिखाना, इसलिए इस लेंस का उपयोग करते हैं उत्तल लेंस। तो पता चल गया उत्तल लेंस। उसके बीच में ये भाग जो ये पुतली होता है, ये भी मैंने बता दिया था। अब ये देखिए ये क्या चीज़ है, आँख का जो ये भाग है, इससे ये जो कसी हुई ये चीज़ है, यानी लेंस जिसमें कसा हुआ होता है वो होती है सिलियरी मांसपेशी। सिलियरी मांसपेशियाँ होती है, उनमें ये लेंस कसा हुआ होता है। और इनका सिलियरी जो मांसपेशी है वो पता चल गया आपको कि किस काम आती है, लेंस को जो है कसा रखने में तो आती है, लेकिन एक काम और होता है इसका। ये जो प्रकाश की किरणें आएगी तो वो प्रकाश की किरणें इस रेटिना पे गिरती है। तो रेटिना में गिरने से पहले इसका क्या होता है? कन्वर्ज होगी, यानी कि इसकी फोकस दूरी भी, इसकी वक्रता त्रिज्या जो है वो डिसाइड होगी लेंस की। तो वो डिसीजन कौन लेता है? वो लेता है सिलियरी मांसपेशी। तो सिलियरी मांसपेशी क्या होती है, उसका काम जो होता है वो मैंने आपको बता दिया क्या काम होता है। उसका काम होता है वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी का एडजस्टमेंट, यानी कि वक्रता त्रिज्या क्या होना चाहिए और क्या उसकी आने वाले प्रकाश किरण की जो किरण जो है वो सीधी सीधी रेटिना पे गिर जाए, उसके लिए इस लेंस की क्या फोकस दूरी होनी चाहिए, वो डिसीजन जो करता है वो याद रखना, वो करता है सिलियरी मांसपेशी। पता चल गया सिलियरी मांसपेशी क्या होती है, इसका काम होता है इसको लेंस को जो पकड़े रखना, और दूसरा इसका जो काम होता है वो होता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी की लेंस की क्या है उसको एडजस्ट करना, कि इसकी फोकस दूरी ज़्यादा रखनी है, कम रखनी है, ऐसी रखें जिससे सीधा सीधा आकृति जो प्रतिबिंब है वो सीधा रेटिना पे बन जाए। तो रेटिना पे आपको पता चल गया होगा, रेटिना जो होता है आँख के पीछे का भाग होता है, ये पीछे का जो भाग होता है रेटिना यहाँ पे, इसका काम होता है वह जो प्रतिबिंब निर्माण करना हो किसी भी वस्तु का, यहाँ पे क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो याद रहेगा अगर पूछ लिया जाए कि अपनी जो किसी भी वस्तु का आकार जो है आंख में किस जगह जाके बनता है, तो वो बनता है रेटिना पे। याद रखना, जहाँ पे अपनी जो किसी चीज़ अपन को दिखाई देती है आकार जो बनता है वो बनता है रेटिना पे। लेकिन याद रहे इस रेटिना जो है, रेटिना और लेंस के बीच में एक द्रव भरा होता है, ये भी एक पानी जैसा कुछ भरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं वाइट्रस ह्यूमर। वाइट्रस ह्यूमर ये क्या होता है? ये भी एक द्रव होता है। वाइट्रस ह्यूमर अपनी फिजिक्स की बुक में वाइट्रस ह्यूमर दे रखा है, और बायोलॉजी में लोग इसको क्या बोलते हैं? काचाभ द्रव्य बोलते हैं इसको।
बायोलॉजी के बुक में जो है इसको काचाप द्रव्य दे रखा होता है नाम, इसको काचाप द्रव्य बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं या फिर नेत्रोद भी बोलते हैं। जैसे कोई भी द्रव हो, नेत्र के आगे जो ये द्रव बढ़ा, जैसे ये द्रव जो अपना था, कौन सा था ये, एक्वियस ह्यूमर, इसको नेत्रोद भी बोलते हैं, इसको काचाप ध्रुव भी बोलते हैं, इसको वाइट्रस ह्यूमर भी बोलते हैं। ये जो है अपना रेटिना और इसके बीच में भरा होता है, लेंस के बीच में, पता चल गया। उसके बाद देखिए प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु तो अपन ने पहले भी पढ़े थे। प्रकाशिक तंतु का काम होता है बहुत तेजी से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तो यहाँ पर जो हड्डियाँ मांसपेशियाँ जो जुड़ी रहती है आँख की, वो सीधे दिमाग से जुड़ी रहती है, और ये जो प्रकाशिक तंतु यहाँ पे जुड़े होते हैं उन हड्डियों को बोलते हैं अपन, उसका काम होता है वस्तु के सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ये फटाफट बता देती है कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, यहाँ पे क्या कांड हो रहा है, जैसे ही दिखेगा, जैसे ही इस आंख को दिखेगा यहाँ पे ये कांड हो रहा है, वो सीधे सीधे अपने दिमाग को दे देगा। तो इसका काम, किसका काम होता है, ये कांड बताने का, ये होता है प्रकाशिक तंतु का। पता चल गया। तो ये सारा चीज़ें जो समझ में आ गया कि जनरल में अपन की आंख क्या होती है, इसमें जो अलग अलग भाग होते हैं उनको क्या क्या बोलते हैं और उनका क्या क्या काम होते हैं, ये सब मैंने समझा दिया। ये बहुत ही सिंपल तरीके से अपन ने समझ लिया। ये अपने नॉलेज के लिए था, बाकी ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसका अगर पूछा जाएगा तो सीधा डायग्राम पूछेंगे, बाकी ऐसे नहीं पूछेंगे इसका क्या काम होता है, इसका क्या होता है। ये अपन को पता होना चाहिए भाई, अपनी आँख है जहाँ अपन ध्यान तो रहना चाहिए ना, अपनी आँख में कहीं कहीं चीज़ें हैं, को कहीं कहीं काम है। ठीक है, अब बात करेंगे आँख के अंदर जो दोष, कौन कौन से रोग है आँख में। आँख के दोष बात करेंगे भाई साहब कि आँखें में कौन कौन सा रोग लाग सके और माँ को इलाज कहीं कहीं है। आ चीज़ आप पढ़ा तो क्या पढ़ेंगे, अगला टॉपिक अपना रहेगा, वो रहेगा, इसको भी हटा देता हूँ, वो रहेगा आँखों के विकार। आँखों के विकार, आँखों के विकार मतलब कि डिजीज इन आइज, आँखों में क्या क्या रोग होते हैं, क्या क्या डिजीज होती है, दोष, वो पढ़ेंगे। तो वो पढ़ेंगे, देखिए अलग अलग होते हैं, वो 4 होते हैं, 4 रोग होते हैं देखो आँखों में अपनी बुक के अनुसार। पहला है वो होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को अपन मायोपिया भी बोलते हैं, इसको मायोपिया नाम भी दे सकता है बुक में। निकट दृष्टि दोष जो होता है वो क्या होता है वो जानेंगे। 2 नंबर पे मैं अगर बात करूँगा तो वो होता है दूर, यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1 नंबर यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैं 2 नंबर लिख रहा हूँ, दूर दृष्टि दोष, दोष या लिखता हूँ। दूर दृष्टि दोष जो होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है, क्या क्या इलाज है वो जानेंगे बाद में। लेकिन उसके आगे अपन तीसरी की अगर बात करें, तीसरे की, तो तीसरा जो होता है वो होता है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। और एक जो अपनी बुक में दे रखा है वो 4 नंबर वो दे रखा है ए बिंदुकता। तो पता चल गया कौन कौन से आंख में रोग होते हैं, उनके क्या क्या नाम होता है। एक निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है, एक जरा दृष्टि दोष होता है, एक ए बिंदुकता होता है। ये 4 तो टाइप्स हो गए। अब इनके क्या क्या, तो ये क्या कब होते हैं, क्यों होते हैं और इनका इलाज क्या क्या है वो अपन जानेंगे। तो वो पढ़ने के लिए देखिए अपन पढ़ते हैं, पहला जो अपन पढ़ रहे हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष की परिभाषा क्या होती है, चीज़ क्या होती है, तो वो बता देता हूँ मैं। निकट दृष्टि दोष जैसे तो आपको नाम से लग रहा होगा कि निकट दृष्टि यानी कि पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती हो, लेकिन याद रख रहे हैं इंटरेस्टिंग बात तो यही है, निकट दृष्टि दोष में उल्टा होता है। जैसे कि निकट दृष्टि दोष में ऐसा होता है कि दूर की वस्तु में अपने को दिखाई नहीं देती, और दूर दृष्टि दोष जो होता है वो होता है पास की वस्तु में अपन को दिखाई नहीं दिखती। यानी ये बात नोट कर लेना कि जो लिखा है उसका उल्टा याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष में अपने को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, ऐसा नहीं है कि निकट की वस्तुएं, तो याद रखना उल्टा। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। ठीक है, लेकिन ये सब पढ़ने से पहले मैंने एक चीज आपको नहीं बताई कि कोई भी वस्तु जो आँख की अपनी स्पष्ट के, कोई भी वस्तु को अपन स्पष्ट देख रहे हैं, स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है वो क्या होती है, वो मैंने आपको नहीं बताई। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, ये चीज़ आपको मुझे बतानी चाहिए थी कि भाई कोई भी वस्तु है वो अपनी आँख आसानी से देख पाए, कितनी नज़दीक हो कि उसको अपन स्पष्ट देख दे, एकदम साफ साफ देख सकते हैं, तो वो जो दूरी होती है
वो होती है डी से डिनोट करते हैं, बड़े डी से, वो होती है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। यानी कि कोई भी वस्तु अगर अपनी आंख से 25 सेंटीमीटर दूर तक है तो अपन उसको आसानी से देख पाएंगे, लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नज़दीक ले आए उसको तो अपन बुक्स को पढ़ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। तो याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो आंख में निकट दृष्टि दोष में या फिर दूर दृष्टि दोष की बात आगे करेंगे, स्पष्ट देखने की जो दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि किसी भी वस्तु को आंख द्वारा अपन स्पष्ट देख पाएं, उसके लिए अगर आपको पूछ ली जाए कि वस्तु को किस दूरी तक रख सकते हैं, तो उसको रख सकते हैं अपन न्यूनतम 25 सेंटीमीटर तक। उससे अगर पास में रख दिया तो अपन उसको नहीं देख पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे छोटे छोटे अक्षर। तो मैं ये बताया था, इसको जरूरी बताना था इसलिए पहले बता दिया। अब मैं बता रहा हूँ निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो पहला चीज़ अगर ये डेफिनेशन होगी कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष आँख का वो दोष होता है जिसमें अपन को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूसरी चीज़ ये होता है दूर की वस्तु क्यों नहीं दिखाई देती है, दिखाई तो नहीं देती लेकिन क्यों, ये इसका कारण ये होता है कि जो प्रतिबिंब निर्माण होता है, प्रतिबिंब निर्माण जो होता है वो हो जाता है रेटिना से पहले। रेटिना से पहले ही जो प्रतिबिंब है वो बन जाता है। इस वजह से वो आंख थी गोलाकार, यहाँ पे रेटिना था ये अपना, तो ये रेटिना से पहले ही अपने यहाँ कहीं प्रतिबिंब बन जाना है, तो यानी कि प्रतिबिंब इस जगह पहुँचेगा ही नहीं, इसलिए उसको दिखाई नहीं देगा। इस वजह से जो प्रतिबिंब है वो ये है, प्रतिबिंब निर्माण रेटिना से पहले हो जाता है, इस वजह से अपन को दिखाई नहीं देता। ये हो गई वजह, समझ में आ गई वजह, कारण। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है इलाज। क्या क्या इलाज क्या है, इलाज देखिए इसका क्या है। इसका इलाज एक ही है कि लेंस अपना खराब हो गया है, उसका प्रतिबिंब जो ऐसे ही रेटिना पर नहीं बन रहा, तो एक लेंस का उपयोग करेंगे, लेकिन कौन सा, तो याद रखना इलाज इसका ये होता है अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। इसमें कौन से लेंस का, अवतल। अवतल मतलब अंदर बन रहा है, तो याद रखना अंदर बन रहा है तो आंतरिक भाग के लिए ए अवतल वाला, तो याद रखना है आंतरिक भाग में बन रहा है, अंदर बन रहा है, अंदर का मतलब कि निकट हो रहा है, तो उसमें जो अपन लेंस काम में लेते हैं वो लेते हैं अवतल लेंस। तो पता चल गया कि इसके जो इलाज में कौन सा लेंस उपयोग लेते हैं, क्या कारण है कि अपन को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये तो अपनी बात होगी इसी किसकी, निकट दृष्टि दोष के। यहाँ पर अगर अपन अवतल दर्पण रख देंगे तो ये जो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था उसका प्रतिबिंब ऐसे ऐसे अपवर्तन होके इसका प्रतिबिंब रेटिना पे बन जाएगा। इसलिए अपन इसमें कौन सा लेंस लेते हैं, अवतल लेंस काम में लेते हैं, कॉनकेव लेंस जिसे बोलते हैं। अब बात आती है दूसरा दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष मैंने बताया था कि उसमें उल्टा बोलना है। दूरदृष्टि दोष वो दोष होता है जिसमें अपन को दूर की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। तो दूरदृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, ठीक है। यानी कि कौन सी, यहाँ पर मैं लिख दूं नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती। समझ में आया कि भाई साहब नज़दीक की जो वस्तुएं होती है वो अपन को दिखाई नहीं देती है, ये समझ में आ गया। उसके बाद में अपन बात करें कि ये प्रतिबिंब निर्माण कहाँ होता है। प्रतिबिंब निर्माण इसका होता है रेटिना के बाद में, यानी कि जो आँख थी उसमें जहाँ रेटिना होता है उसके बाद इसका प्रतिबिंब निर्माण हो जाता है। इसकी वजह से अपन को वस्तु जो है वो दिखाई नहीं देती। तो प्रतिबिंब निर्माण इसमें तो रेटिना से पहले हो जाता है, इसमें हो जाता है प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना के बाद बन जाता है, रेटिना के बाद। इस वजह से अपन को रेटिना के पीछे बन जाता है। इस वजह से अपन को जो है दूर वो नज़दीक की जो वस्तु है वो दिखाई नहीं देती। इसका इलाज क्या होता है, इसका इलाज होता है, इसका इलाज जो होता है वो होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो है वो लगाना पड़ता है अपनी आँख में अलग से। तब वो जो आगे बन रहा था रेटिना से आगे जो प्रतिबिंब बना था वो सीधा जाके रेटिना पे बन जाएगा और अपन वस्तु को आसानी से देख पाएंगे। तो याद रखना इसमें कौन सा लेंस उपयोग में लेते हैं, इसमें उपयोग में लेते हैं उत्तल लेंस। पता चल गया। प्रतिबिंब निर्माण ये पीछे बनता है, ये पहले बनता है, इसमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती और इसमें नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। तो दोनों को परिभाषा समझ में आई, दोनों के इलाज समझ में आए और दोनों के कारण क्या है वो समझ में आ गए। अब आता है तीसरा जरा दृष्टि दोष। देखिए जरा दृष्टि दोष नाम से ही समझ में आ रहा है, ये जरा मतलब बुढ़ापा में होता है। जब भगवान अपनी तीसरी घंटी बजा देता है, 3 नंबर दोष। तीसरी घंटी कैसे, पहली घंटी वो होती है जैसे कि बाल सफ़ेद होना लग गया, पहली घंटी बजाई। दूसरी घंटी तब बजाई जब दांत जो है टूटने लग गए।
दूसरी घंटी बज गई। और तीसरी घंटी जब बनती है जब अपनी आंखें जो है अब खत्म होने लग गई, साहब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो बुढ़ापे में ये तीसरी घंटी होती है जरादर्शी दोष। तो तीसरी घंटी कब बजेगी? ये बुढ़ापे में बजेगी, यानी कि 50 से 60 वर्ष की आयु से ज़्यादा में जो रोग होता है वो जरादृष्टि दोष होता है। ये जो रोग होता है वो बचपन में भी हो सकते हैं, 16, 15, 18 जवान आदमी को, लेकिन ये जो है बुढ़ापे में ही होता है, लगभग 50-60 से ज़्यादा एज वालों को होता है। तो इसमें जो क्या होता है, इसमें जो है निकट बिंदु क्या होता है 25 सेंटीमीटर, जहाँ से निकट बिंदु से बोलते हैं कि 25 सेंटीमीटर तक दिखाई देता है, तो ये निकट बिंदु। दूर बिंदु जो होता है अनंत, कहाँ तक दिखाई दे अनंत तक, तो निकट बिंदु और जो दूर बिंदु जो अनंत होता है वो निकट बिंदु तो चला जाता है आगे, यानी कि वो 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को दिखाई नहीं देगी, उसको जो है 200 सेंटीमीटर, अगर कोई किताब 25 सेंटीमीटर पर रख देंगे तो वो नहीं पढ़ पाएगा, वो 200 सेंटीमीटर पर रखेंगे तब वो पढ़ पाएगा। तो निकट बिंदु उसका आगे चला जाता है और अनंत वाली वस्तु वो देख नहीं पाएगा, थोड़ा नजदीक लाएंगे तब देख पाएंगे, मतलब दूर का जो बिंदु है वो पास में आ जाएगा। तो समझ में आ गया कि जरादृष्टि दोष में क्या होता है, जरादृष्टि दोष में होता है निकट बिंदु आगे तथा दूर बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु मतलब कहाँ तक देख सकता है, अनंत तक देख सकता है, वो पहले अनंत तक वो देख नहीं पाता। दूर बिंदु जो होता है अनंत, दूर बिंदु पास आ जाता है। तो पता चल गया इसकी परिभाषा क्या है। अगर आपको पूछ ली जाए जरादृष्टि दोष क्या होता है, तो जरादृष्टि दोष बुढ़ापे में होता है, इसमें निकट बिंदु पास में, निकट बिंदु तो दूर चला जाता है, आगे चला जाता है, और जो दूर बिंदु होता है अनंत वो पास में आ जाता है। वो कैसे आ जाता है कि कोई वस्तु अनंत पे है तो वो देख नहीं पाएगा, बहुत दूर वाली, उसको थोड़ा नज़दीक लाना पड़ेगा। और उसके अगर 25 सेंटीमीटर पर अपन किताब रखें, पढ़ने को बोल देंगे तो बुढ़ापे में नहीं पढ़ पाएंगे, उसको थोड़ा दूर रखेंगे तब वो पढ़ पाएंगे। यानी ना तो वो पास का देख पा रहे हैं ना दूर का देख पा रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। तो एडजस्ट करते हैं, तो एडजस्ट कैसे करते हैं, तो प्रतिबिंब जो है उसका तो है वो कहाँ बनता है, उसका रेटिना से पहले भी बन जाता है और बाद में भी बन जाता है। तो प्रतिबिंब निर्माण यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, उसका प्रतिबिंब निर्माण तो जजटी बन जावा है, क्योंकि वो कैसा रोग है, जरादृष्टि दोष है, उसमें निकट बिंदु दूर बिंदु निकट, उसमें दोनों प्रकार के लेंस काम में लेने पड़ते हैं। यानी कि उसमें प्रतिबिंब निर्माण रेटिना के पीछे भी बन जाता है, रेटिना से पहले भी बन जाता है, वो डिपेंड करता है कि वस्तु कहाँ रखी हुई है। तो उसका जो इलाज है वो इलाज ही लिखते हैं अपन यहाँ पे। उसका इलाज जो है वो करते हैं बेलनाकार लेंस का उपयोग करके। बेलनाकार मतलब जिसमें अवतल सब का कॉम्बिनेशन बना के एक बेलनाकार लेंस बनाया जाता है, और उस बेलनाकार लेंस को आँख में फिट किया जाता है, और कहाँ पे उसको घुमाने पे कहाँ पे सही दिखाई देता है उस जगह अपन लेंस को अपनी आँख में प्रतिस्थापित कर देते हैं, जिसकी वजह से अपन को वस्तुएं या चीज़ें जो है आसानी से दिखाई देने लग जाती है बुढ़ापे में। तो इलाज पता चल गया, बेलनाकार लेंस होता है क्या, इसकी परिभाषा वो बता दी। और प्रतिबिंब निर्माण इसका जो है वस्तु पे डिपेंड करता है कि कहाँ बनना है, रेटिना से पहले भी बन सकता है, बाद में भी बन सकता है। ये हो गया। ए बिंदुकता है वो चौथा रोग है, ये थोड़ा अलग है। ए बिंदुकता है मतलब आंख को बसीड़, पूरे बसीड़ बोल को। ए बिंदुकता यह है कि जैसे मैं आपको समझाऊं कि कोई दो रेखाएं हैं, एक मैंने ये रेखा रख दी, खड़ी रेखा ऊर्ध्वाधर जिसे बोलते हैं, एक पेन में यहाँ रख दियो और ब्लू, और ब्लैक में यहाँ रख दियो, ब्लैक यहाँ रख दियो, ठीक है। ब्लू पेन मैंने खड़ा रख दिया, ब्लैक जो है मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को रख दिया। तो ए बिंदुकता की परिभाषा क्या होगी कि जब आँख के द्वारा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, ये ऊर्ध्वाधर है ये क्षैतिज है, तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं को एक साथ नहीं देखा जा सकता, तो उसको बोलते हैं अपन ए बिंदुकता। समझ में आया? यानी कि अगर उसको ये पेन दिखाई देगा, अगर उस आदमी को अगर ये पेन दिखाई देगा तो ऐसे रखे वाला पेन जो है वो उसको दिखाई नहीं देगा, और अगर ये इसको देख लेगा टेढ़े वाले को तो वो खड़े वाले को नहीं देख पाएगा। इस रोग को बोलते हैं ए बिंदुकता। ए बिंदुकता यानी कि परिभाषा क्या होगी, ऊर्ध्वाधर यानी ये खड़ी वाली, ये ऊर्ध्वाधर बोलते हैं इसे, वे क्षैतिज जो है ये टेढ़े वाली, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर वे क्षैतिज रेखाएं हो चाहे वस्तु, रेखाओं को नहीं देख पाना। तो आपको पूछ लिया जाए कि ए बिंदुकता क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा है ए बिंदुकता की। ए बिंदुकता की परिभाषा ये है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि वो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं को एक साथ नहीं देख सकता तो उस दोष को अपन बोलते हैं ए बिंदुकता। यहाँ पर नहीं देख पाना, ये कब नहीं देख पाता, एक साथ, ये याद रखना, ये भूल गया मैं लिखना, एक साथ नहीं देख सकता। ऐसे वो एक को तो देख सकता है, इसको देख लेगा तो ये नहीं दिखेगी, और ये देख लेगा तो ये नहीं दिखेगी, मतलब कि दोनों को एक साथ नहीं देख सकता। तो ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रेखाओं को एक साथ नहीं देख सकता, उसको बोलते हैं अपन ए बिंदुकता, ठीक है।
और इसका जो इलाज होता है, इसका इलाज ध्यान में रखना, इसका इलाज जो होता है वो होता है वही सेम जिसका इसका था उत्तल लेंस, तो इसका भी लेंस इलाज जो होता है वो होता है उत्तल लेंस, यानी कि अपनी आंख में उत्तल लेंस को एडजस्ट कर दिया जाता है जिससे वो दोनों रेखाओं को एक साथ देख पाएगा एक ही टाइम में, तो उत्तल लेंस इसका इलाज है। तो समझ में आ गया, मैंने आराम से आपको समझा दिया अलग एक साथ सबको कि आंखों में विकार जो होते हैं वो 4 होते हैं, चारों एक साथ लिख दिए। उसके बाद में पहले की परिभाषा ये है कि निकट दृष्टि दोष में अपन दूर की वस्तु नहीं देख सकते, जबकि दूर दृष्टि दोष में अपन निकट की वस्तु नहीं देख सकते, ये उल्टा होता है। और जरा दृष्टि दोष में ना तो निकट की देख सकते हैं ना दूर की देख सकते हैं, यानी कि बीच वाला भाग होता है। और ए बिंदुकता में ना तो अगर खड़ी देख पाएंगे तो आड़े वाली रेखा, और आड़ी देख पाएंगे तो खड़ी वाली रेखा नहीं देख पाएंगे, ये इनकी परिभाषा होगी। प्रतिबिंब निर्माण ये होता है कि इसमें क्या कारण है कि अपन को निकट दृष्टि दोष हो जाता है, अगर पूछ लें तो प्रतिबिंब निर्माण है रेटिना से पहले ही हो जाता है, यहाँ पर अगर रेटिना है तो यहाँ पे ही हो जाता है, इस वजह से अपन को जो है निकट वस्तु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। और इसमें प्रतिबिंब निर्माण जो दूर दृष्टि दोष में वो पीछे हो जाता है, रेटिना के यहाँ कहीं पीछे हो जाता है, अगर यहाँ रेटिना है तो इसके आगे हो जाता है, तो इस वजह से अपन को नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। और इसका इलाज है वो अवतल लेंस है, अवतल लेंस लगाएंगे तो सही रेटिना में प्रतिबिंब बनेगा। इसका इलाज है उत्तल लेंस है दूर दृष्टि दोष का, अगर दूर दृष्टि दोष हो रखा है अगर उत्तल लेंस लगा दिया तो अपन सीधा प्रतिबिंब रेटिना पे बनेगा और साफ साफ इसको चीज दिखाई दे जाएगी। और जरा दृष्टि दोष है उसका जो है बेलनाकार है, उसमें उत्तल उत्तल मिला के बना के रखा होता है बेलनाकार, जिससे उसको पास वाली दूर वाली वस्तु सारी दिखाई दे जाए। और ए बिंदुकता में जो है उसका इलाज है उत्तल लेंस है, जिसमें वो दोनों रेखाएं अगर कोई खड़ी है कोई टेढ़ी है दोनों है उसको आसानी से देख पाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो ऊपर वाली वस्तु देख पा रहा है तो नीचे वाली नहीं देख पा रहा, ऐसी वाली नहीं देख पा रहा, वो सब देख पाएगा यदि अपन उसको ए बिंदुकता हो रखा है और उसको अपन उत्तल लेंस लगा देते हैं। ये बात है, कोई कोई मोतिया बिंदु भी बोल रहा है। ठीक है साहब, धन्यवाद।